बहुत स्वागत करता हूं। अब हमारे जैसे मैंने आपको बताया था राजस्थान से मूर्ति मीणा जी अपने पूर्व वित्त मंत्री वीरेंद्र मीणा जी की धर्मपत्नी हैं। सुरेश मीणा जी ये हमारे बीच में हैं। भाई प्रभास पांडे जी प्रयागराज से, जिन्होंने 20 साल की, मैं फिर बार बार बोलूं प्रभास जी, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। मेरा कतरा कतरा आपका ऋणी है। जो आपने कार्य करके वो 20 सालों से जो सरकारें नहीं कर पाई थी, जो ब्यूरोक्रेसी नहीं कर पाई थी, चंद्रशेखर आजाद पार्क में अतिक्रमण कर लिया गया था, सरकारें न्यायालय सब, हमने जब दिल्ली से आवाज उठाई तो वहां से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भाई प्रभास पांडे जी ने आवाज वहां पर तत्काल जाकर अपनी याचिका लगाई। और ये पहले जज, मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये पहले जज मैंने जो देखे हैं, और उनका जो स्टेटमेंट सार्वजनिक स्टेटमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स ये पर्सनली होते, देते नहीं थे, ये मुझे भेज देते थे। तो उसमें जज साहब कहते हैं कि अगर आपसे नहीं होता। देखिए, आज जो है स्वराज रक्षक सम्मान द्वारा जो है काफ़ी यहाँ पर लोगों को, यहाँ तक कि बच्चों को सम्मानित किया गया है। सर हमारे साथ हैं जितेंद्र मणि जी, जो कि दिल्ली मेट्रो के डीसीपी हैं। सर आज यहाँ पे जो बच्चों को सम्मानित किया गया है, काफ़ी युवाओं को भी सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा ये प्रयास है। इसी माध्यम से जो नई पीढ़ी है उसको पुराने संस्कारों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। और इस तरह का ये जो मूवमेंट जितेंद्र तिवारी जी वंदे मातरम के माध्यम से कर रहे हैं, तो एक बड़ा सार्थक प्रयास है। इससे नई पीढ़ी हमारे संस्कारों से, हमारे विचारों से जुड़ेगी और शहीदों के जो योगदान है उनको, उनके प्रति तो एक सच्चा भाव पैदा करेगी, उनके प्रति आस्था पैदा करेगी। सर लगातार तिवारी जी जो हैं प्रोग्राम करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप लगातार इन प्रोग्रामों में आते हैं, क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम और अन्य स्थानों पे भी होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, पूरे राष्ट्र में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और ये एक एक दिया है, अंधेरा थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है। पूरे राष्ट्र में दिया जलेगा तो पूरे राष्ट्र का अंधकार मिटेगा। तमाम लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि नई पीढ़ी हमारे शहीदों के योगदान को जान सके। सर आपकी ड्यूटी जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है, फिर भी आप आए, क्यों लगा कि मुझे हाँ इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है। आपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, उसके लिए हमारी छोटी सी ये हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है कि उनके प्रोग्राम में हम आएँ और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहिए? बस आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि लोग अपने शहीदों को न भूलें, उनके योगदान को न भूलें और निरंतर देश के प्रति अपनी आस्था को, अपने समर्पण को बनाए रखें। हमारे साथ है रमेश विधूड़ी जी, जो कि बीजेपी सांसद हैं। सर आज आप स्वराज रक्षक सम्मान में काफ़ी लोगों को, आपने बच्चों को भी सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को दिया है और अपने देश के जीवन को देते हुए मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, आज़ाद ही मरूँगा, ये नारा दिया था और देश को आज़ाद करा था। आज हम लोकतांत्रिक पद्धति में जो जीवन जी रहे हैं, इन्हीं लोगों के बलिदान के कारण है। और इनके बलिदान को अगर भूल जाएंगे, जो राष्ट्र, जो समाज अपनी बुनियाद को भूल जाता है, अपने पूर्वजों को भुलाने का प्रयास करता है, भूल जाता है, वो ज़्यादा समय तक टिका नहीं रह सकता है। तो ये संस्था हमारी इस कार्य को कर रही है कि आने वाले बच्चों के अंदर भी, इस जनरेशन के अंदर भी ये चीज़ उत्पन्न हो, इनको प्रेरणा मिले कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी और हम थोड़े से भी सो गए, सुस्त हो गए तो पुनः वो शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं। इसलिए आने वाले जो बच्चे हैं वो ये प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और राष्ट्र के सम्मान के लिए राष्ट्र को इसी लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार आगे बढ़ाने का काम करें। सर आयोजक के लिए क्या कहना चाहेंगे? निरंतर जो है आयोजक जी जितेंद्र तिवारी जी हैं और उनका भाई राजेश जी है, और जो इन्होंने फाउंडेशन बनाई है। सबसे बड़ी बात है कि बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी भय के प्रतिवर्ष वो याद रखते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट कराते हैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो वो बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से। और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के समाज में लोग हैं, उन सबको इसी प्रकार के प्रयास करने चाहिए और लोग कर भी रहे हैं और ये भी उन्हीं का एक हिस्सा है। सर क्या अन्य स्थानों पे भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? बिल्कुल, पूरे देश में होने चाहिए। और कोई शहीद भगत सिंह जी के नाम से भी बहुत लोग करते हैं, महात्मा गांधी जी के नाम से भी। हम अपने पूर्वजों को सब याद रखते हैं, हमारी संस्कृति की। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन। हाँ सर एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि एमसीडी में देखो, केजरीवाल को सब जान चुके हैं कि इसने जो वायदे किए केजरीवाल ने, ना तो 500 स्कूल बने, ना 20 कॉलेज खुले, न एक भी सरकारी डीटीसी की बस दिल्ली में आई। वो दुनिया भर के सारे टैंकर डबल हो गए। मैं टैंकर माफिया भगा दूंगा, टैंकर माफिया कहाँ भगा दिया, टैंकर तो
डबल हो गए पानी के, आज शोषण होता है गरीब लोगों का। तो केजरीवाल को लोग समझ चुके हैं कि वो आरोप लगा के भागने वाला व्यक्ति, झूठे वायदे करने वाला व्यक्ति है। एमसीडी ने जो उनके कंपेयर में काम किए, दिल्ली सरकार अपने कामों से कंपेयर करके, एमसीडी ने ज़्यादा कम्युनिटी सेंटर बनाए, दिल्ली सरकार ने बनाए। एमसीडी ने ज़्यादा डेवलपमेंट के पार्क योजना है, लोगों को बहुत पसंद आती है। नहीं, पसंद नहीं आई, एक बार काट के अंडी चढ़ती है, अब लोग समझ गए। सर क्या लगता है कि फिर से बीजेपी आएगी एमसीडी? उन्होंने, हाँ 100% बीजेपी आएगी। उन्होंने ये योजनाएं फ्री वाली पंजाब में पिछली बार भी दी थी, उत्तर प्रदेश में भी दी थी, उत्तरांचल में भी दी थी, गोवा में हर जगह जूते खा के आए वो लोग। लेकिन अभी एक बार से उन्होंने 20 कैंडिडेट जो है उनके प्रत्याशी उभर कर आ रहे हैं, उम्मीद दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि हाँ तो वो एक को टिकट देंगे, 19 हमारी तो मदद करेंगे। अच्छा। हमारे साथ हैं जितेंद्र तिवारी जी, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। सर, आप लगातार ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम करते रहते हैं, क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, अतीत के गौरव को वर्तमान के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो आज की युवा शक्ति है उसे अपने अतीत के बारे में पता होना चाहिए, किस प्रकार से कोटि कोटि बलिदान देके माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों ने, नौजवानों ने बलिदान देकर 14-14, 15-15 साल के लड़के जो चंद्रशेखर आज़ाद जी 14 वर्ष की आयु में जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और 23 वर्ष की अल्प आयु में सर्वश्रेष्ठ बलिदान देकर इस देश को कृतज्ञ कर दिया। तो ऐसे बलिदानों को भी आज की युवा पीढ़ी के बीच ले जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने वीर बलिदानियों के बारे में जाने और उनके पराक्रम के बारे में जाने। क्योंकि राष्ट्रनायक चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते थे, जिस राष्ट्र ने चरित्र खो दिया उस राष्ट्र ने सब कुछ खो दिया। इसलिए चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है, इसलिए ऐसे कार्य करे जाते हैं। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी, ये जो प्रोग्राम आप करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए, कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो गए, इन सब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये हमारे डीएनए में ही है, मातृदेवो भव, जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए। आप देखिए, जब राम जी लंका विजय करके लंका गए तो लक्ष्मण जी देख के वहाँ का वैभव चकित हो गए। तो राम जी को बोलते, क्या वैभव है? तो राम जी वहाँ पे बोलते, कहते हैं कि लक्ष्मण जी, जननी जन्म भूमि स्वर्ग आदपि करे सी, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ। वो परंपरा आज भी चली आ रही है। अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा हमारे को हमारे पूर्वजों से मिली है। तमाम जनता से क्या संदेश, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ, आप सब कुछ खाएं, पिएं, पहने, सब जो भोग की वस्तुएं वो तो करनी है, पर जब भी हम ब्रांड एम्बेसडर बने तो अपने देश के बने, अपने संस्कृति के बने। हम प्रचार ना करें, किसी चीज़ का आप यूज़ करते करें, पर उसका प्रदर्शन ना करें। और जब भी हम कहीं किसी भी प्लेट, जैसे 11 लोगों की टीम जब मैच खेलने जाती है तो भारतीय कहलाती है। इसलिए हम जब भी कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हों तो भारतीय दर्शन हो, भारतीय कहलाएं। धन्यवाद। नाम क्या बेटा आपका? अंशिका। अंशिका, आज आपको सम्मानित किया है स्वराज रक्षक सम्मान द्वारा, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अपने देश के ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स की ड्राइंग बना के यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। उनके चांदी के सिक्के से, उनके फ़ोटो के चांदी के सिक्के से, उनके नाम से बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो और बच्चों से क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि इनके बारे में, किसी भी फ्रीडम फाइटर के बारे में ग्रेट इन्फॉर्मेशन रखना सबसे ज़रूरी है सबको, ताकि आप कहीं भी जाओ तो आप अपने देश की तारीफ़ कर सकते हो। ठीक है, आपका नाम क्या बेटा? आरुषि। आरुषि, आज आपको सम्मानित किया गया है स्वराज रक्षक सम्मान से, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मैंने ड्राइंग की और मैं यहाँ पे आ पाई और मुझे सम्मानित किया गया। और मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि सारे बच्चे भी ऐसे ही काम करें, आगे बढ़े, अपने देश का नाम रोशन करें। और अच्छा, कुछ इच्छा है कि क्या बनना है? कुछ बनने की इच्छा तो होगी ना? है कि मैं एक बड़े होकर आर्टिस्ट बनूँ। आर्टिस्ट। और आप? बड़े होकर ऐसा बनूँ कि मैं लोगों का फ्री में इलाज कर सकूँ। डॉक्टर, समाज सेवी। यस। डॉक्टर। यस। ठीक है। तक हम कल्याण मंत्र भी कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी विद्यार्थियों और